कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय ज्योग्राफी अध्याय 11 वायुमंडल में जल भाग 2 प्रकरण बादल। तो हमने वायुमंडल के अंदर जल के बारे में आगे हमने पढ़ा। जल वाष्प, आर्द्रता, तुषार, ओश, कोहरा, ये इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन वायुमंडल में बादल के रूप में भी जल पाया जाता है। बादल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था, लेकिन एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। जैसे बादल का निर्माण कैसे होता है, जब अत्यधिक तापमान के कारण समुद्र का पानी जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में कहाँ से पानी जाता है, एक तो जलाशयों के माध्यम से, एक पेड़ पौधे के वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। ये सभी वायुमंडल में पानी की मात्रा वहाँ जल वाष्प के रूप में पहुँच जाती है। वो जल वाष्प हैं वो संघनन केंद्र के रूप में, जैसे संघनन केंद्र क्या होते हैं, धूल कण, नमक के कण और राख के कण, वो वायुमंडल में ऐसे घूमते रहते हैं। उन पर जाकर के वो जल वाष्प हैं वो अपना स्थान ग्रहण करती हैं, और स्थान ग्रहण करने के बाद में वो उस कणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ती रहती हैं। जब उस जल वाष्प को ठंडी हवा मिलती है, ठंडा वातावरण मिलता है, तो वो एक संघनन क्रिया करके वो जो जल वाष्प होती हैं वो एक द्रव के रूप में उसका निर्माण हो जाता है। वो द्रव के रूप में निर्माण होते ही वो उसकी बूंदें बनती हैं, और बूंदें बन के वो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उस बूंदों को अपनी ओर खींचती है। जब उसका भार होता है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण से वो बूंदें नीचे गिरती हैं जो बारिश का रूप धारण करती हैं। तो संघनन क्रिया के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है। क्या कह सकते हैं, संघनन क्रिया के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है। अब हम आज बादलों से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों में होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आप उनकी ऊंचाई, विस्तार और घनत्व के आधार पर या पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बादलों का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर, विस्तार के आधार पर, घनत्व के आधार पर और पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर कर सकते हैं। तो बादल 4 प्रकार के होते हैं: पक्षाभ मेघ, कपाशी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा मेघ। पक्षाभ, कपाशी, स्त्री और वर्षा, ये 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। इस प्रकार पक्षाभ मेघ क्या होता है, पक्षाभ मेघ, तो पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। वायुमंडल के अंदर 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, पतले और बिखरे हुए बादल सर्दी के मौसम में ये अधिक दिखाई देते हैं। ये पतले पतले बादल होते हैं और बिखरे हुए बादल होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के, जो आपको दिखाई देते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। दूसरा बादल का प्रकार आता है कपाशी मेघ। कौन सा आता है, कपाशी मेघ। कपाशी मेघ रुई के समान दिखते हैं। जैसे रुई होता ना, रुई के समान दिखते हैं। ये प्राय ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते हैं, ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। वायुमंडल के अंदर 4000 से 7000 की ऊंचाई पर, अर्थात इससे पहले हमने जो मेघ पढ़ा है पक्षाभ मेघ, ये पक्षाभ मेघ के नीचे स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, पक्षाभ मेघ के नीचे ये बनते हैं। तो ये चित्रे इधर उधर बिखरे दिखते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। इसका आधार कितना होता है, चपटे आधार वाले। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेघों के प्रकार, और ये मेघ हैं। इस प्रकार से मेघ ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेघों के बारे में आपने देखा है, ये मेघ का चित्र है। जैसे ये बादल हैं, ये मेघ हैं। इसी प्रकार कपाशी मेघ, और ये भी मेघ है, जो काले बादल के रूप में आगे भी मेघ
देखेंगे। स्त्री मेघ, स्त्री मेघ क्या होता है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं, परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। हवा के मिश्रण, अलग अलग प्रकार की हवाओं के मिश्रित होने के कारण इनका निर्माण होता है और ये परतदार बादल होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्री बादल परतदार बादल के रूप में जाना जाते हैं। चौथे प्रकार आता है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ क्या होता है? यानी कि वर्षा मेघ काले एवं गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। जैसे हमने पीछे देखे वर्षा मेघ, ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं और कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ छोटे जलाशयों की आकृति वहनी सहित होते हैं। छोटे जलाशय, छोटे जो अगर हम देख सकते हैं तो वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति वहनी सहित होते हैं। क्या होते हैं? मोटे जलवाष्प की आकृति वहनी। अगर वर्षा मेघ के बारे में हम देखते हैं, जब बारिश का मौसम होता है उसमें काले घोर अंधेरा हो जाता है और एकदम ब्लैक कलर के बादल आते हैं और उसके कारण से जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें वो भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और अंधेरा ही अंधेरा पृथ्वी पर हो जाते हैं, अर्थात अपारदर्शी होते हैं। उसके अंदर से सूर्य की किरणें भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि उसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और वो उसमें पानी की मात्रा भरी हुई होती है। इसलिए वो ये बादल ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं, धरातल के पास में होते हैं। जैसे अगर आप माउंट आबू जाएंगे राजस्थान के अंदर बारिश के मौसम में तो आप उस बादलों को पकड़ भी सकते हैं, बादलों के अंदर से भी आप चल सकते हैं। इस प्रकार से ये मौसम परिवर्तन के कारण ये बारिश के मौसम में ये अधिक दिखाई देते हैं। अगर हम ऊंचे बादल, ऊंचाई के आधार पर देखते हैं तो ऊंचे बादल, जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं वो पक्षाब, स्त्री, पक्षाब कपासी, 3 प्रकार के होते हैं। पक्षाब स्त्री, पक्षाब कपासी। मध्यम ऊंचाई के बादल स्त्री मध्य तक कपासी मध्य, स्त्री मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। ये ऊंचाई के आधार पर बादलों को बांटा गया है। अब हम बोध प्रश्न करते हैं। छोटा सा टॉपिक था बादल। तो बादल क्या है? बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ़ के छोटे रवों की सहिता होता है जो कि प्राप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। दूसरा है बादलों के प्रकार बताइए। तो पक्षाब मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा मेघ। पक्षाब मेघ का निर्माण कितनी ऊंचाई पर होता है? तो पक्षाब मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसका बोध प्रश्न, अगर हम इसके बोध प्रश्न के बारे में इसका देखते हैं तो हमारे एक ही बोध प्रश्न बनता है कि मेघ। बोध प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको लिखना है, ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक बार ये एक प्रयोग है, ध्यान से सुन कर के आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न आपने देखा। अब गृह कार्य प्रश्न ध्यान से सुनना और उसको कॉपी में भी लिखना। तो बोध प्रश्न के बाद में गृह कार्य प्रश्न है कि बादल किसे कहते हैं और बादल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बादल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बादल का निर्माण कैसे होता है और बादल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बादल किसे कहते हैं या बादल का निर्माण कैसे होता है, एक ही बात है। बादल क्या है, बादल किसे कहते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है, एक ही बात है। और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुना।